इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। अभी कितने लोग देख रहे हैं? यदि आप स्वयं के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं तो आप जरूर किसी बात को लेकर किसी पर क्रोधित हैं। और जब तक आप ये बहाना बनाते रहेंगे कि क्षमा करना कठिन है, आप कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज मैं अपराध के विषय पर पढ़ाऊंगी। आज बहुत से लोग किसी न किसी बात को लेकर नाराज रहते हैं। मैं ये कहने का साहस करूंगी कि संभवतः उन लोगों की तुलना में अधिक लोग हैं जो किसी बात पर क्रोधित हैं या नाराज हैं, और फिर भी बाइबल हमें बार बार क्रोधित होने के खतरों के बारे में चेतावनी देती रहती है। और इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपकी आंखें खुली रहेंगी अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र देखें जहां शायद आप नाराज हों और आपको ये भी एहसास न हो कि आप नाराज हो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ों को अपने अंदर छिपा लेते हैं और वे इतने लंबे समय से वहाँ हैं कि वो हमारे लिए प्राकृतिक रूप से सामान्य हो जाती है। और कभी कभी हम अपने गुस्से के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसी ने आपके साथ कुछ भी किया हो, ये अभी भी उचित नहीं है। आपका गुस्सा, आपकी अक्षमता, कड़वाहट, नाराजगी, अपमानित होना, ये कभी भी उचित नहीं है, केवल इसलिए कि परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें कभी भी कुछ भी करने के लिए नहीं कहते जब तक कि वो कुछ ऐसा ना हो जो हमारे लिए अच्छा हो। और वास्तव में मैं बार बार सिखाती हूँ कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर देते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप वास्तव में उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी के प्रति क्षमा भाव रखते हैं तो वो हमें अंदर से खाए जाता है। ये ऐसा है, ये बस एक तरह से आप पर हमला करने जैसा है। और आप जीवन से गुजरते हैं और आप उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा सकते हैं और ऊपर से अच्छा बन सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो वास्तव में आपको परेशान कर रहा है। और पहली बात जो मैं चाहती हूँ कि आप ये महसूस करें कि आपको हमेशा अपमानित होने का अवसर मिलेगा। शायद हर दिन, हर बार मैंने लोगों को चुनौती दी है कि वे एक सप्ताह लें और गिने कि उन्हें नाराज होने के कितने अवसर मिले। और एक लड़की वापस आई और बोली 40, और ये संभवतः एक सामान्य संख्या है। आप ट्रैफिक में नाराज हो सकते हैं, आप किराने की दुकान में नाराज हो सकते हैं, आप काम पर नाराज हो सकते हैं, आप परिवार में नाराज हो सकते हैं। जब भी हम ऐसे लोगों से निपटेंगे जो हमसे अलग हैं और जो लोग गलतियां करते हैं वैसे ही जैसे हम गलतियां करते हैं, अपराध का अवसर होगा। लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जिसका हम लाभ नहीं उठाना चाहते। तथ्य यह है कि बाइबल कहती है अपराध मत मानिए, और मुझे ये पसंद है। शैतान इसे हमें प्रदान करने वाला है और वो इसे अक्सर हमें प्रदान करने वाला है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई आपको जहर देता है इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसे लेना है। इसीलिए यदि आप ग्रीक में शब्द का अध्ययन करते हैं तो अपराध ये एक ग्रीक शब्द स्कैंडलॉन से आया है, और वास्तव में परिभाषा यही कहती है, ये नाम है स्कैंडलॉन द्वारा अनुवादित अपराध। जाल के उस हिस्से का नाम है जिस पर चारा लटका हुआ था, जिसने जानवर को जाल में फंसा लिया। तो ये मूस ट्रैप पर चीज की तरह होगा। आप चूहे को जाल में नहीं पकड़ पाएंगे अगर उस जाल में उन्हें लुभाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और शैतान हमें फंसाना चाहता है, वो हमें दुख पहुंचाना चाहता है, और वो हमें ऐसी जगह फंसाना चाहता है जहां हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं, लेकिन या तो हमें इसके बारे में पता नहीं है या हमें ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। और अपराध माउस ट्रैप पर चीज की तरह होगा। शैतान इसका उपयोग करता है हमें गहरी समस्याओं में खींचने के
लिए और अगर इससे तुरंत नहीं निपटा जाए तो ये बहुत बुरी चीजों में बदल सकता है। कड़वाहट, आक्रोश, क्षमा न करना, यहाँ तक कि नफरत भी। हमसे न केवल क्षमा करने की अपेक्षा की जाती है, हमें बार बार और शीघ्रता से क्षमा करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे शास्त्र भी हैं जो दोनों बातें कहते हैं और हम जितनी जल्दी माफ कर देंगे उतना ही आसान होगा। क्षमा करने में सक्षम होने का एक तरीका अच्छे लोगों पर विश्वास करना है या शायद उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करना है। हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं, ये हम सब जानते हैं, और जब कोई कुछ ऐसा करता है जिससे हमें दुख होता है तो हमें समझने में वक्त लगता है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन हम उनके दिल को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि उनके दिल में क्या चल रहा है। कई बार हम नहीं जानते कि बचपन में उनका पालन पोषण कैसे हुआ, और इसलिए उन्हें दर्द पहुंच सकता है और उनके अंदर ऐसी हलचल हो सकती है जिसके कारण उनका व्यवहार सही नहीं है। हो सकता है कि आप किसी स्टोर पर जाएं और आपको एक चिड़चिड़ा क्लर्क मिल जाए और ये आपके लिए अपमानजनक हो सकता है, क्योंकि आप वहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या मुझे नहीं पता, हो सकता है कि हाल ही में उनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो, वे वहाँ खड़े होकर कैश रजिस्टर चलाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हो जो वो कर सकते हैं। ये अच्छा होगा अगर हम अच्छे लोगों पर विश्वास करने की कोशिश करें और जिस तरह से भी वे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं उससे परेशान न होने के बजाय शायद इस बात पर विचार करें कि वे खुद के साथ क्या कह रहे हैं। क्रूस पर यीशु ने जो कहा वो मुझे पसंद है, पिता उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें माफ कर दो क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है यदि शैतान को एहसास होता कि वो क्या कर रहा है तो उसने कभी भी परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर नहीं चढ़ाया होता। उसे वास्तव में एहसास नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा था। उसने सोचा कि वो यीशु को चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तव में वो दुनिया को आजाद कर रहा था। एक ही समय, एक ही बात, बहुत बार जब लोग हमारे साथ कुछ करते हैं तो वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। शायद वो हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनका उद्देश्य ये नहीं है। हम तो बस ऐसे दिन उनके रास्ते में आए जब वो चीज़ें उनके लिए मुश्किल थी। अब मुझे पता है कि आपसे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ों से गुजरते हैं और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत गहरी चोट पहुंची। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और मेरी माँ को इसके बारे में पता था और वो नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे करे। वो मेरे पिता का सामना करने के लिए अपने व्यक्तित्व में बहुत कमज़ोर थी और वो नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे करनी, इसलिए उसने स्थिति को नज़रअंदाज कर दिया और इस बात ने मेरे जीवन में बहुत गहरी चोट पहुंचाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले आ जाने वाले युवक से शादी कर ली। वो अन्य महिलाओं के साथ घूमता रहा। वे 5 साल मेरे लिए पीड़ा के थे। तो मुझे पता है कि चोट लगना कैसा होता है और मैं जानती हूँ कि जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है उन्हें माफ़ करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि अगर हम कभी क्षमा करना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा कि ये संभव है। तो यदि आप में से कोई आज देख रहा है और आप सोचते हैं ठीक है मैं माफ़ नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। खैर, यीशु द्वारा हमारे पाप लेना उचित नहीं था और ये सही नहीं था। उनके विरुद्ध हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे भी ऐसा किया और हमें उनका उदाहरण लेना चाहिए और हमें इसे किसी भी तरह से करने की आवश्यकता है। मैं आज दुनिया में उन सभी लोगों के बारे में बहुत चिंतित हूँ जो गुस्से में, हम ऐसी क्रोधित दुनिया में रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक लोग इसे समझ लें मुझे इस पर अलग अलग तरीकों से प्रचार करते रहना है। मैंने कल किसी को बताया था, मैं कार में किसी के साथ थी और हम इस बारे में बात कर रहे थे कि लोग कितने परेशान होते हैं, लोग कितनी आसानी से परेशान हो जाते हैं। और मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कैसा होता है। मेरा मतलब है आप एक छोटी सी गलती करते हैं और दूसरी कार में बैठा व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है और ऐसी कार चलाने लगता है जैसे आप अब तक के सबसे बुरे व्यक्ति हैं और ऐसा लगता है कि लोग आज आपको गलतियां करने के लिए मौका नहीं देना चाहते। वो भूल रहे हैं कि हर समय गलतियां करते हैं जिसके लिए वो दया चाहते हैं, लेकिन फिर भी जब उन्हें दया देने की आवश्यकता होती है तो वे दया नहीं देना चाहते। और हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो
घटित हुई थी जिसने मुझे परेशान किया था। और आप जानते हैं, निश्चित रूप से मैं अब काफ़ी समय से जी रही हूँ और इसलिए मैं परेशान होने और अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के सभी चरणों से गुजर चुकी हूँ और मैंने सीखा है। मैंने वास्तव में ये सीखा है और सीखने में लंबा समय लगता है। इसलिए जब कोई आपसे कहता है मैंने ये सीख लिया, तो ऐसे लोग सुनने लायक होते हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कई वर्षों की पीड़ा से खुद को बचा सकते हैं। और मैंने सीखा है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान होना जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, पूरी तरह से बेकार है। मैंने ये सीखा है कि दूसरे लोगों को वैसा बनाने की कोशिश करना जैसा आप चाहते हैं, और यदि वे वैसा ना करें तो उन पर क्रोधित होना भी बेकार है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही लोगों को बदल सकते हैं। और लोग सिर्फ तभी बदलते हैं यदि वे बदलना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं कि वे बदलें, बल्कि इसलिए कि वे सच में बदलना चाहते हैं। और आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि यदि आप लोगों के प्रति अधिक दया दिखाएं और उन्हें आंकना कम करें तो आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। आप बहुत अधिक खुश व्यक्ति होंगे। शैतान अपराधों का उपयोग करता है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमारे अंदर संग्रहित छोटी चीज़ों का गुच्छा होता है, और क्योंकि हमने उन्हें अंदर पनपने दिया है, ये सभी छोटी चीज़ें ढेर बन जाती हैं और वे बड़ी चीज़ों में बदल जाती हैं। और शैतान हमें जीवन भर कड़वाहट, आक्रोश, क्षमा न करने और यहाँ तक कि घृणा की ओर धकेलने के लिए अपराधों को प्रलोभन के रूप में उपयोग करता है। लेकिन परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्यार करने के लिए कहते हैं और हमारे प्यार को लाल गर्म आग पर तीव्र प्रचुर हमेशा बढ़ते रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हम प्यार में चलते हैं तो यही एक ऐसी चीज़ है जो शैतान को हमें नियंत्रित करने या पटरी से उतरने या बर्बाद करने या उस अद्भुत भाग्य को नष्ट करने से रोकेगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक आश्चर्यजनक योजना है, लेकिन किसी के प्रति क्षमा न रखकर आप इसे बर्बाद कर सकते हैं। 1 पतरस 5:8 कहता है, शैतान गजरे वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन मैं आज आपको इस बात को बताना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं कि आप ही सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस तलाश में घूम रहा है कि वो किसे निकल सके। आपको उसका चारा बनने की जरूरत नहीं। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगेगा यदि आज इसे देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय ले, अब से मैं क्रोधित होने और क्रोधित रहने के संबंध में वास्तव में सावधान रहूंगा। कभी कभी हम इतनी तेजी से क्रोधित हो जाते हैं, जैसे कोई थोड़ा सा भी उत्तेजित कर में क्रोधित हो। खैर, बाइबल ये नहीं कहती कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कहती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तो परमेश्वर ये समझते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, वो हमें इस पर काम करने के लिए समय देते हैं। और क्रोध के माध्यम से काम करने के सबसे तेज तरीकों में से एक क्रोधित होना ये समझना है कि हम सभी ऐसे काम करते हैं जो अन्य लोगों को चोट पहुंचाते हैं। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करना नहीं सीखते तो हम कभी भी किसी के साथ नहीं रह पाएंगे। यदि आप क्षमा करना नहीं सीखते तो वाइन्स परिभाषा में यह भी कहा गया है आपराधिक बाधा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये परमेश्वर के साथ आपके चलने में बाधा डालता और ये ठोकर का कारण बन जाता है। जब आप परमेश्वर के साथ अपनी राह में प्रगति कर रहे होते हैं तभी शैतान आपके विरुद्ध अपराध या कड़वाहट या क्षमा न करने का हमला शुरू कर देता है। और यदि आप इसका विरोध नहीं करते और शीघ्रता से इससे आगे बढ़ जाते हैं तो यह परमेश्वर के साथ आपके चलने में एक बाधा बन जाएगा और आप वास्तव में इसके कारण उनके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना बंद कर सकते हैं। जब हम अपराध की भावना को अपने अंदर आने देते हैं तो यह हमारे और परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बाधा बन जाती है। और आप में से कुछ यहाँ तक कि आप में से कुछ ऐसी बातें कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने लंबे समय से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि शास्त्र में क्या कहा गया है? परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर तब तक नहीं दे सकते जब तक हम उन लोगों को माफ नहीं कर देते जिनके खिलाफ हमें। बाइबल में ये बिल्कुल स्पष्ट है। हकीकत यह है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा।
मुझे नहीं पता कि हम इनमें से कुछ चीज़ों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। हम बार बार ये देखते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ क्या किया, इसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं। और आज जब मैं ये संदेश पढ़ा रही हूँ तो मैं बस यही सोच रही हूँ, अभी कितने लोग देख रहे हैं, यदि आप स्वयं के प्रति वास्तव में ईमानदार हैं तो आप जरूर किसी बात को लेकर किसी पर क्रोधित हैं। और जब तक आप ये बहाना बनाते रहेंगे कि क्षमा करना कठिन है, आप कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बस कुछ संकेत देना चाहती हूँ। लोगों को माफ करने का तरीका परमेश्वर का तरीका है, और वो कहते हैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये सबसे पहला काम है जो आपको करना है, वो है प्रार्थना। ऐसा भी होता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए आप सोचते हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सताने वाले आशीष प्राप्त करें। सत्य पहली चीज है जिससे परमेश्वर लोगों को आशीष देते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप अपने सताने वालों के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें एक नया घर या नई कार मिल जाएगी। ये उस तरह की बात नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। शायद अगर आप उन्हें आंकने और आलोचना करने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उनकी आंख खोल सकते हैं और वे बदल सकते हैं। और बाइबल कहती है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। और इस संदर्भ में आशीष का अर्थ है अच्छा बोलना और श्राप का अर्थ है बुरा बोलना। इसलिए जब किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो हम सावधान रहेंगे। मरकुस अध्याय 4:17। बेशक मरकुस अध्याय 4 बाइबल में एक ऐसा अध्याय जो इस बारे में बात करता है कि बीज बोने वाला विभिन्न प्रकार की भूमि में बीज कैसे बोता है और वो बीज कैसे जड़ लेता है या नहीं उगता और बढ़ता है। और बीज परमेश्वर का वचन है। बीज बोने वाला पवित्र आत्मा है और हमारा हृदय वो भूमि है जिस पर वचन बोया जाता है। इसलिए हमें स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, मेरे पास किस प्रकार का हृदय है। तो वो यहाँ लोगों के एक समूह के बारे में बात कर रहे हैं। अनुवाक्य 17, उनके भीतर कोई जड़ नहीं होती। दूसरे शब्दों में उनमें कोई गहराई नहीं है। आप जानते हैं बहुत सारे मसीही ऐसे हैं, वो धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, वो चर्च जाते हैं, दान भी करते हैं, वो कभी कभार कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो थोड़े उथले हैं। और जब एक मसीही उथला होता है तो जब तक कोई समस्या नहीं होती है तब तक वो अच्छे होते हैं, लेकिन जब चीज़ें आसान नहीं होती वो भूल जाते हैं कि मसीही तरीके से व्यवहार कैसे जारी रखा जाए। किंतु उनके भीतर कोई जड़ नहीं होती, इसलिए वो कुछ ही समय ठहर पाते हैं और बाद में जब वचन के कारण उन पर विपत्ति आती है। देखिए, जब हम इस शब्द का अध्ययन कर रहे हैं तो शैतान हमारे विरुद्ध आने वाला है। वो हमारे विरुद्ध आने का रास्ता ढूंढेगा और जिन तरीकों से वो हमारे खिलाफ आता है और हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और हमारा ध्यान भटकाता है, उनमें से एक है हमें किसी चीज़ या किसी के बारे में परेशान करना। और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं तो वे तत्काल अपना विश्वास खो बैठते, वो बहुत ही जल्दी वाह गुस्सा हो जाते हैं, बहुत खूब, अप्रसन्न, क्रोधित, नाराज हो जाते हैं और वे ठोकर खाते हैं और वे दूर गिर जाते हैं। अब वेबस्टर की 1828 डिक्शनरी अपराध को कुछ अन्य शब्दों में परिभाषित करती है जिससे हम वास्तव में परिचित होंगे। नाराज करना। खैर, आप कब तक किसी के साथ रह सकते हैं और वो आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं करेगा। आमतौर पर बहुत लंबा नहीं, कुछ दिन पहले की ही बात है, कोई मुझे एक ऐसे परिवार के बारे में बता रहा था जिसे वो जानते और हर समय उस परिवार में किसी न किसी तरह की अनबन होती रहती थी। वे सभी इसे लेकर चर्चा करना चाहते थे और जब देखो तब वो केवल इसी बारे में बात करते रहते थे। और उसने बताया, मुझे नहीं पता कि लोग इस तरह कैसे रह सकते हैं। क्रिसमस पर मेरा परिवार एक साथ था और दिन के अंत में कुछ छोटी सी बात हुई और हमने बस कुछ मिनटों के लिए इसके बारे में बात की और सब लोग घर चले गए और खुश थे। हम सब भी यही कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के तरीके से काम करने का दृढ़ संकल्प बना ले। नाराज रहना, क्रोधित होना, ये शब्द को संशोधित किए बिना क्रोध से थोड़ा कम व्यक्त करना है। ये लगभग अप्रसन्नता का पर्याय है। हम अनिष्टता,
असभ्यता, कठोर भाषा से आहत हैं। बच्चे अवज्ञा द्वारा अपने माता पिता को अपमानित करते हैं और माता पिता अपने बच्चों को अनुचित तपस्या या रोक टोक, कठोरता या प्रतिबंधों द्वारा अपमानित करते हैं। दरअसल कई चीजें हमें आहत करती हैं और हम बहुत आसानी से और बहुत बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन प्यार मार्मिक नहीं है। 1 कुरिन्थियों 13 कहता है, प्यार करो। हमें प्रेमी माना जाता है। परमेश्वर प्रेम है, हम में उसकी आत्मा है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। मेरी एक स्वीकारोक्ति है, मुझे अपमानित करना असंभव है। मैं बहुत भावुक व्यक्ति हुआ करती थी और आप जानते हैं कई बार असुरक्षित लोग ऐसे ही होते हैं। वो आपको चाहते हैं, वे आपको हर समय अपने बारे में अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी बहुत लंबे समय तक इसके दबाव में नहीं रह सकता है। डेव से मेरी शादी के शुरुआती वर्षों में मैं ऐसी ही थी। मैं हमेशा चाहती थी कि वो मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस कराए, लेकिन हमें ये परमेश्वर से प्राप्त करना होता है। हमें लोगों से वो पाने की कोशिश करना बंद करना चाहिए जो हम केवल परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। हमें ये निर्धारित करना चाहिए, बहुत दृढ़ होना चाहिए कि हम अपने दिल में अपराध लेकर नहीं रहेंगे और हम इसे दूर रखने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। नीति वचन 4:23 कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपना मन परमेश्वर के सामने सही रखो। फिलिपियो 1:9 और 10 पॉल ने फिलिपियन चर्च के लिए प्रार्थना की थी, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मुझे ये पसंद है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। पॉल ने उनके लिए प्रार्थना की। जब तक यीशु उन्हें पाने के लिए वापस नहीं आ जाते, तब तक वे ऐसा करेंगे और उनके दिल में कोई अपराध नहीं आएगा। आप जानते हैं कि लोगों पर क्रोधित होना कठिन काम है। मेरे पास अब इसके लिए ऊर्जा नहीं बची। मैं किसी व्यक्ति को परमेश्वर के हवाले कर देना अधिक पसंद करती हूँ और उसे वो करने दूंगी जो उसे करना चाहिए, और परमेश्वर को मुझे बदलने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए कहूंगी। भजन संहिता 119 का 165 कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। क्या ये अद्भुत नहीं है? ये वास्तव में बेहद आश्चर्यजनक है कि बाइबल नाराज न होने के बारे में कितना कुछ कहती है, और मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कोई भी जो देख रहा है जिसके पास नियमित आधार पर नाराज होने का अवसर नहीं है। लेकिन याद रखें, आपको केवल इसलिए अपराध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शैतान इसे प्रदान करता है। आपको इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। अपराध 6 प्रकार के होते हैं और हम अपराध के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपराध लेना, अपराध करना, सत्य का अपमान करना, परमेश्वर का अपमान करना, पवित्र आत्मा का अपमान करना और अपनी अंतर आत्मा के विरुद्ध पाप करके स्वयं को अपमानित करना। लेकिन अब जानते, बाइबल कहती है कि स्वर्ग में कोई अपराध नहीं होगा। अपराध ठंडे प्यार का गढ़ बनाता है और शैतान बिल्कुल यही चाहता है। तथ्य ये है, अंत समय में संकेतों में से एक जिसके बारे में हम सभी कहते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि हर मसीही जो कभी जीवित रहा है वो हमेशा सोचता है कि वो अंतिम दिनों में जी रहे हैं। पॉल ने सोचा कि यीशु बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसे रहना चाहिए जैसे हमें विश्वास हो कि वो आज शाम या कल से पहले वापस आ रहा है। ये तैयार है जब यीशु हमें लेने के लिए वापस आए, और ऐसा न सोचें अब मुझे तैयार होने की कोशिश करने की जरूरत है। मैं तैयार रहना चाहता हूँ। ऐसा करने का एक तरीका है, अपराध, कड़वाहट और आक्रोश को अपने दिल से दूर रखूं। और मुझे ये सीखना पड़ा कि ये कैसे करना है। मुझे ये कहना बंद करना पड़ा, ये बहुत कठिन था। मुझे ये कहना बंद करना पड़ा, मैं नहीं कर सकती। मुझे ये कहना बंद करना पड़ा, ये उचित नहीं है। आपको एहसास नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। आखिरकार परमेश्वर ने मुझे अपनी माँ और पिताजी को पूरी तरह से माफ करने और बुढ़ापे में उनके साथ रहने के लिए घर जाने तक उनकी देखभाल करने की कृपा दी, और परमेश्वर ने मुझे मेरे पिता का प्यार
दिखाने की जो कृपा दी, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना दिल परमेश्वर को सौंप दिया और मुझे पता है कि वो स्वर्ग में है। लोगों से नफरत करना, उन पर क्रोधित होना, उनके अपराधों को सामने लाते रहना कभी भी आपका या किसी और का भला नहीं कर सकता। मत्ती 24 कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग नाराज होंगे। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।